हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। ये जो आज की वीडियो है ये इस सब्जेक्ट पे है कि इन स्पाइट ऑफ योर जो भी आपके कम अटेम्प्ट है, लो अटेम्प्ट है, इन स्पाइट ऑफ योर लो अटेम्प्ट वाई यू शुड प्रिपेयर फॉर मेंस। कम अटेम्प्ट होने के बाद भी आपको मेंस के लिए क्यों प्रिपेयर करना है, तो ये वीडियो इस बारे में है। इसके लिए मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगी कि जब मैंने अपना SBI क्लर्क 2020 दिया था, उससे पहले मैंने 29 में SBI क्लर्क जब दिया था तब मैंने 85 क्वेश्चन ऑप्ट किए थे। हाँ, और मेरे 79 की 78 मार्क्स आए थे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। SBI क्लर्क प्री में जब मैंने 2020 में दिया, मैंने 79 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए और मुझे पता था SBI की जो कट ऑफ है वो 70 प्लस ही रहने वाली है। और आई वॉज नॉट वेरी श्योर कि मैं मेंस में जा पाऊंगी कि नहीं मेंस के लिए। और बीच में थोड़ा कोरोना वाला भी था, तो ये भी नहीं था कि मेंस कब तक होगा। तो इसलिए मैंने उस समय पे अपनी तैयारी जो है वो रोक दी थी। मुझे एक डाउट था कि मैं मेंस के लिए शायद ना जाऊं। पिछली बार तो मैंने 85 अटेम्प्ट किया था, इस बार तो मैं 77 ही अटेम्प्ट कर पा रही हूँ, 79 ही अटेम्प्ट कर पा रही हूँ। मैं कैसे कर पाऊंगी, शायद मेरा ना हो। तो मैं प्रिपरेशन नहीं कर रही थी। फिर सडनली रिजल्ट आया 20 अक्टूबर को, जैसा आपको पता होगा 20 अक्टूबर 2020 रिजल्ट आया और मैं क्लियर थी। अब मेरे और 31 को मेरा मेंस का एग्जाम था। अब मुझे पूरी जीए प्रिपेयर करनी है। और जीए आप सबको पता है, जो भी मेरी वीडियो आज आप लोग देख रहे हो, जीए मेरा वीक पॉइंट होता है। उसमें मुझे थोड़ी सी अपनी रीजनिंग मैथ भी, भाई मेंस की रीजनिंग मैथ आप ऐसे ही थोड़े जाके उठ के कभी भी दे दोगे, थोड़ा तो आप उस पर प्रैक्टिस करोगे, उस पर आप थोड़ी सी इंग्लिश के लिए भी टाइम दोगे, थोड़ा आप एक आध तो मॉक दोगे ही दोगे। 10 दिन में एक मॉक तो आप दोगे ही कि क्या कैसा चल रहा है। उसमें जीए प्रिपेयर करना, तो ये मेरे लिए एक बहुत मतलब मेरा एक ड्रॉबैक बन गया, जिससे कि मैं पेपर में उतने अच्छे मार्क्स नहीं ले पाई। मार्क्स मैंने अपने शो करे हैं कि मेरे SBI क्लर्क मेंस में कितने मार्क्स हैं। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है। तो ये वाली चीज थी। तो आपके साथ वो चीज नहीं होनी चाहिए। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने 2019 का जब पेपर दिया होगा या 2020 का जब पेपर दिया होगा, आपके अटेम्प्ट्स अभी 2021 के जो ये 2020 के जो अटेम्प्ट्स हैं इससे ज्यादा होंगे। 2021 में आपके अटेम्प्ट्स कम होंगे पिछले साल की तुलना में। इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर आपके इस ईयर के अटेम्प्ट कम होंगे। बट आपको लास्ट ईयर का बैगेज लेके नहीं चलना है कि लास्ट ईयर में आपने इतना अटेम्प्ट किया तो इस ईयर में आपने उससे कम किया है तो अब आप नहीं होगे, आपको मेंस की प्रिपरेशन नहीं करनी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये गलती आप बिल्कुल भी मत करना। अगर आपके 1% भी वो चांस बन रहे हैं ना कि आप सेलेक्ट होगे, तो उस 1% के लिए फाइट करो। पहली तो चीज ये है। क्यों मैं बोलूंगी ये देखो, इस बार जैसा भी पेपर था मैंने देखा है, जो एक शिफ्ट का सिर्फ मैंने पेपर सुना था कि इजी आया था, बाकी सारे पेपर मॉडरेट लेवल ही थे। थोड़े फसाउट, थोड़ी ट्रिकी पजल्स थी। तो डीआई तो नॉर्मल मैंने सुनी है, बट हाँ रॉन्ग नंबर सीरीज आ रही थी तो वो काफी टाइम टेकिंग होती है। दूसरी चीज स्क्रॉल करना पड़ता है क्योंकि अब हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही क्वेश्चंस होते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारे फैक्टर्स बनते हैं। पिछली बार यूपी जनरल की कट ऑफ 47 थी। कैन यू एक्सपेक्ट, अगर आपने एक्यूरेसी के साथ किया है, यू आर गोइंग फॉर मेंस। मतलब मेरे हिसाब से कट ऑफ मैं जितना देख रही हूँ 50 के ऊपर तो नहीं ही जाएगी, ठीक है। तो आप इन चीजों को कंसीडर करो, आप अपनी मेंस की प्रिपरेशन करो, ठीक है। अगर सेम चीज SBI में भी है, पेपर अगर मॉडरेट लेवल है तो आपको उसका फायदा मिलेगा। जैसे जिसका शिफ्ट टफ है, पहले तो आप लोग ये सोचो, जिसका शिफ्ट टफ आया था आपको नॉर्मलाइजेशन में ज्यादा फायदा मिलेगा। ये मेरे साथ हुआ है। IBPS PO 2018 जब मेरा फर्स्ट पेपर निकला था, उस समय पे जो मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे वो थे 56। मैंने 13 क्वेश्चन 56 नहीं 59 सॉरी 13 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए थे मैथ्स में। पर मेरी शिफ्ट इतनी कैलकुलेटिव थी, इतनी ज्यादा कैलकुलेटिव थी, और मैंने DI की थी जो बहुत ज्यादा, मतलब मेरी मैथ का जो शिफ्ट का पेपर था बहुत मॉडरेट था और मेरी DI इतनी ज्यादा कैलकुलेटिव थी और मैंने उसी को कर दिया था। और मुझे 13 के बजाय मैंने 13 ऑप्ट किए थे, मुझे मैथ में नॉर्मलाइज होकर 17 मार्क्स मिले थे। मेरा 13 में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं था, सिर्फ 13 थे और मेरी शिफ्ट मॉडरेट थी। उसका मुझे फायदा फर्दर मिला। मुझे
आप सोचो मैंने अटेम्प्ट ही 13 किए थे और मुझे 17 मिले। सॉरी, उतना पुराना मेरे पास मार्क्स मेरा रखा नहीं है अभी, लेकिन आप सोचो ना, मुझे याद है वो मार्क्स, तो मैं आपको बता रही हूँ ये चीजें होती हैं। तो आप पहले लास्ट ईयर का बैगेज लेके मत चलो। आपने पेपर में एक्यूरेसी के साथ में 50 प्लस, आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख लो चीजें, ठीक है, कैसी गई है कट ऑफ, फिर आप उस लेवल में हो। अगर एक्यूरेसी है, आपकी शिफ्ट मॉडरेट थी, आपके पास हाईली चांसेस है, आप अच्छे से मेंस की प्रिपरेशन करो। देखो मैं ये नहीं कहूंगी कि हो जाए या ना हो, अगर नहीं भी होता है एटलीस्ट आप जब आईबीपीएस पीओ के लिए, आईबीपीएस क्लर्क के लिए जा रहे हो, आप उस समय पे तो आपकी जीए तैयार होगी, आपकी मैथ रीजनिंग कुछ हद तक तैयार हो गई रहेगी। तो ये एक हमारा बैंक का जो एग्जाम है, ये तो एक सर्कुलर में चलता ही रहता है ना, चलता रहता है। तो आप बिल्कुल रुको मत, ठीक है। दूसरी चीज हिंदी, सबसे बड़ी जो मेरे पास जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं वो है हिंदी के, कि हिंदी कहाँ से करें, कैसे करें। मैंने कौन से चैनल का नाम बताया था, तो चैनल का नाम था ड्रीम बिग इंस्टीट्यूशन। वो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, वो आप गूगल पे जब सर्च करोगे ना, जैसे अड्डा वगैरह के आते हैं, अड्डा 247 के, तो वैसे ही ड्रीम बिग इंस्टीट्यूशन आप करोगे तो आएगा। बट वहां पे अभी भी सिर्फ एक, मैंने कल फिर से देखा था, उन्होंने लिखा था कि वो जो 20 पीडीएफ वो देंगे, वो अवेलेबल सून, वो अभी भी अवेलेबल सून है, और मैंने उन्हें मेल करी है, तो मैंने उन्हें मेल करी हुई है और देखते हैं क्या उनका रिप्लाई आता है। हालांकि मेरी उनसे थोड़ी बात हुई थी, बट वो मुझे मिसअंडरस्टैंड कर गए थे। अभी फिर से एक बार बात होनी है, तो लेट्स सी क्या होता है। एंड जो और एक चीज है वो ये कि उनका जो फ्री वाला पीडीएफ का सेट है वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड तो किया है, बट अगर मैं सोच रही हूँ वो 15-15 क्वेश्चन के सेट हैं, तो मैं उन्हें रिसॉल्व एक बार अपने चैनल पे हिंदी अध्ययन पे उनको एक बार सॉल्व कराऊं कि अगर ये आंसर होगा, उन्होंने आंसर दिया तो है बट ये आंसर होगा तो क्यों होगा, ये चीज एक बार मैं आपको सामने से एक्सप्लेन करके दिखाऊं। तो ये वीडियो अगर आपको चाहिए होगी तो आप बताइएगा, मैं हिंदी अध्ययन चैनल पे अपलोड कर दूंगी। और आज मुझे थोड़ा टाइम मिल गया वीडियो बनाने का, क्योंकि दीदी और पापा दोनों लोग आ गए हैं, तो फाइनली ये अब थोड़ा सा घर जैसा लग रहा है। थोड़ा सा इसलिए है क्योंकि मम्मी नहीं है, और क्या है ना, घर में जब तक मम्मी ना हो तो घर पूरी तरह घर नहीं लगता। मुझे पता है मम्मी को ये चीजें सुन के बहुत, उनको भी विश्वास नहीं होगा कि मैं ऐसा कह रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में सब जानते हैं कि मैं पापा के प्रति थोड़ी ज्यादा ही इंक्लिन हूँ, पापा के साथ मेरा ज्यादा अच्छा वो है। बट हाँ, मम्मी के बिना थोड़ा सा क्या, ज्यादा ही, मम्मी के बिना सब कुछ कम लगता है। तो बस यही चीजें हैं, मम्मी भी आ जाए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। बट मम्मी का स्कूल खुल गया तो वो अभी नहीं आ रही है, थोड़ा रुक के ही आएगी, तो लेट्स सी क्या होता है। हालांकि अब मैं थोड़ी सी फ्री हूँ, तो मैं अब आपको थोड़ी वीडियोस देती रहूंगी, हाँ, जो आपके लिए जरूरत है, क्योंकि आपका बहुत नुकसान हुआ है, मुझे पता है। बीच में ये वो मेन टाइम है जब मुझे आपको ज्यादा टाइम देना चाहिए, बट नेवरदलेस कभी भी जब से शुरू हुआ तभी से सही। तो आप प्लीज प्रिपेयर करो, आपको जीए 3-4 मंथ की प्रिपेयर करो, आप बैठ जाओ। मैंने हमेशा कहा है बैठ जाओ, जैसे अभी आइए अगस्त चल रहा है, आप अगस्त, जुलाई, जून, मई ऐसे प्रिपेयर करो। जीए स्टैटिक प्रिपेयर कर लो। बैंकिंग अवेयरनेस आप लोग पूछते हो, तो देखो बैंकिंग अवेयरनेस हमें, आप लोग गलत समझते हो शायद। बैंकिंग अवेयरनेस टर्मिनोलॉजी नहीं है बैंकिंग की। डेली जैसे किसी बैंक को कोई चार्ज लगा दिया आरबीआई ने, या कुछ चेंजेस हुए, किसी बैंक की पॉलिसीज बदल रही हैं, वो सारी चीजें हैं बैंकिंग अवेयरनेस, जो नॉर्मली पेपर में आता है। तो वो चीजें आप पढ़ते रहो, बस इतनी सी चीज है। मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। और हिंदी अध्ययन चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। हिंदी के बारे में थोड़ी और बातें करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि इसका कोई भी आपके पास चीजें नहीं है, तो आपको ज्यादा दिक्कत हो रही है, आई अंडरस्टैंड दैट। तो बस अभी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। लव एंड पीस फ्रॉम मी टू यू, बाय बाय एंड टेक केयर।